हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ आज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सिक्स्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 को करिकुलर। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा 2025 का को करिकुलर क्वेश्चन पेपर। तो यह पेपर का नाम क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। या आपके कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पूछता है। ठीक है, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, इसके बारे में आपसे जानकारी लेता है। इसलिए यह एग्ज़ाम कराता है। यह सबको देना कंपलसरी है। तो सिक्स सेमेस्टर का 2024 का इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद 2025 का नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। टाइम 1.5 घंटे का होता है। MGKV यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए यह हेल्पफुल है। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका क्वेश्चन जो होता है 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और 100 मार्क्स के। तो पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, और इसमें आपको पास होना होता है। इसके नंबर्स को ऐड लास्ट में लास्ट ईयर किया जाता है पूरा टोटल में, और ऐसे आपको इसमें पास होना है। ठीक है, और जिसको पास होना है और जिसको पास होने से और अच्छा लाना है, तो उसे क्या है, थोड़ा इस पर थोड़ा 1-2 बार देख लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको ये 75 क्वेश्चन, अरे सॉरी 50 क्वेश्चंस आप ये देख लेंगे, तो इसी से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। आप बड़े आराम से इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं आपसे रिलेटेड ही होते हैं और आपके बेसिक नॉलेज से रिलेटेड ही होते हैं। तो इसमें आपको बस कॉमन सेंस की यूज करनी है, और बाकी सब अगर आप अपने पर्सनालिटी के बारे में जानते ही हैं, कम्युनिकेशन स्किल, सोसाइटी के बारे में पता ही है आपको, तो उससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चंस है, और एक क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद 2025 वाला जो पेपर है उसको भी हम सॉल्व करके पेपर अपलोड कर देंगे। तो आपके 50 + 50 आपके 100 क्वेश्चन हो गए। अब ये 100 क्वेश्चन आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप बड़े आराम से जो है बिना इसका श्योर सीरीज लिए ही आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। तो सोशल मीडिया के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है? आज प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ही प्रचलित मीडिया है। ठीक है, तो एन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर सोशल मीडिया एटिट्यूड। तो यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करना। सेकंड है, सम्मानजनक पेशेवर संचार में संलग्न होना। थर्ड है, गोपनीयता सेटिंग को अनदेखा करना। फोर्थ है, दूसरे के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां पोस्ट करना। तो यहाँ आप सोशल मीडिया क्या है, आप लोग खुद ही समझते हैं बहुत ही अच्छे से। तो फर्स्ट ऑप्शन है, शेयरिंग पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिकली। सेकंड है, engaging in respectful and professional communication. थर्ड है, ignoring privacy settings. फोर्थ है, posting negative comments about others. तो जो सोशल मीडिया होती है वो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्या होती है सोशल मीडिया? शिष्टाचार के लिए कैसी होती है? तो सम्मानजनक और पेशेवर संचार में संलग्न होके। तो engaging in respectful and professional communication। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज सेल्फ अवेयरनेस इम्पोर्टेंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यह दूसरों की प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करने में मदद करता है। सेकंड है, यह किसी की ताकत और कमजोरियों की समझ को बढ़ाता है। थर्ड है, यह समूह अनुरूपता को बढ़ावा देता है। फोर्थ है,
यह आत्मनिरीक्षण को हतोत्साहित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इंग्लिश का भी देख लेते हैं। इट हेल्प इन इग्नोरिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। सेकंड है इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। थर्ड है इट प्रमोट्स ग्रुप कॉन्फर्मिटी। फोर्थ है इन डिस्कॉज इंट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत विकास के लिए आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी की ताकत और कमजोरियों की समझ को बढ़ाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो बॉडी लैंग्वेज इज क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन ओनली। सेकंड है इशारों, चेहरों के भाव आदि के माध्यम से गैर मौखिक संचार। सेकंड ऑप्शन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन इटीसी। थर्ड है लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन। फोर्थ है मानसिक संचार, मेंटल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज क्या है, यह आप जब किसी से आप बात करते हो तो इशारे या चेहरे के हाव भाव, अपने हाथ वगैरह को इधर उधर करके करते हो, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज ही होती है। जब आप कभी बात करते समय इन चीज़ों का यूज करते हो तो वो क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है कि सांस्कृतिक भिन्नताएं शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। हाउ कैन कल्चरल डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस बॉडी लैंग्वेजेस। फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक मानदंडों का शारीरिक भाषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कल्चरल नॉर्म्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन बॉडी लैंग्वेज। सेकंड है विभिन्न संस्कृतियां इशारों की अलग अलग व्याख्या करती हैं, डिफरेंट कल्चर में इंटरप्रेट गेस्टर डिफरेंटली। थर्ड है शारीरिक भाषा सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक है, बॉडी लैंग्वेज इज यूनिवर्सल अक्रॉस ऑल कल्चर्स। फोर्थ है सांस्कृतिक मतभेद केवल मौखिक संचार को प्रभावित करते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस ओनली अफेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन। तो सांस्कृतिक भिन्नताएं शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित करती हैं, कि इस ऐसे करती हैं कि विभिन्न संस्कृतियां इशारों की अलग अलग व्याख्या करती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ का सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि मूल संचार प्रक्रिया क्या है। द बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेषक प्राप्तकर्ता, संदेश शोर प्रतिक्रिया, सेंडर रिसीवर, मैसेज नॉइज फीडबैक। सेकंड है लिखना बोलना सुनना पढ़ना, राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग। थर्ड है एनकोडिंग डिकोडिंग भाषा माध्यम, एनकोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज मीडियम। फोर्थ है व्यक्तिगत आभासी लिखित, इन पर्सन वर्चुअल रिटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूल संचार प्रक्रिया क्या होता है। तो मूल संचार प्रक्रिया होता है कि प्रेषक, सेंडर, रिसीवर, मैसेज नॉइज फीडबैक, ये क्या होता है, मूल संचार प्रक्रिया होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन फिफ्थ का इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सिक्स्थ है कि अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है, इन एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट है स्पष्ट बोलना, स्पीकिंग क्लियरली, हाथ के इशारों का उपयोग करना, यूजिंग हैंड्स गेस्चर, ईमेल लिखना, राइटिंग एन ईमेल। फोर्थ है ध्यान से सुनना, लिसनिंग अटेंशनली। तो यहाँ पे आपका अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण क्या है, हाथ के इशारों का उपयोग करना एक अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। तो आपका क्या कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सिक्स्थ का सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ।
सेवेंथ क्या दिया है कि प्रभावी संचार के 7 सी में कौन सा एक नहीं है, कि विच इज नॉट वन ऑफ द 7 सीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट है स्पष्टता, क्लियरिटी, सेकंड है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, थर्ड है संक्षिप्तता, कॉन्सिसेंस, फोर्थ है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रभावी संचार के साथ सी में कौन सा एक नहीं है, तो जटिलता क्या है, नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा सेवेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एट्थ क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संचार में क्या बाधा बन सकता है, व्हाट कैन एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग, सेकंड है स्पष्ट भाषा, क्लियर लैंग्वेज, थर्ड है शोर या ध्यान भटकाना, नॉइज और डिस्ट्रैक्शन, फोर्थ है खुली शारीरिक भाषा, ओपन बॉडी लैंग्वेज। तो एट्थ वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विचारों में और भावनाओं को आत्मविश्वास और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना शामिल है। इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड फीलिंग इन अ कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्टफुल मैनर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, मुख्य संचार, असर्टिव कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि प्रभावी ढंग से सुनने का प्रमुख घटक क्या है, व्हाट इज अ की कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा, पूरा ध्यान देना और उपस्थित रहना, गिविंग फुल अटेंशन एंड बीइंग प्रेजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि विस्तृत प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है, इनकरेज अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है बंद प्रश्न, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सेकंड है हाँ नहीं प्रश्न, यस नो क्वेश्चंस, थर्ड है ओपन एंडेड प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, फोर्थ है अलंकारिक प्रश्न, रेक्टोरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको विस्तृत प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है कौन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ईमेल लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा अभ्यास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर ईमेल राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनौपचारिक भाषा और संक्षिप्त कार्यों का उपयोग करना, यूजिंग फॉर इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड एब्रिविएशन, और सेकंड है बिना प्रूफ रीडिंग के ईमेल भेजना, सेंडिंग ईमेल्स विदाउट प्रूफ रीडिंग, थर्ड है एक स्पष्ट विषय पंक्ति और संक्षिप्त संदेश शामिल करना, इंक्लूडिंग अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन एंड कॉन्शियस मैसेज, फोर्थ है अप्रासंगिक फाइलें संलग्न करना, अटैचिंग इन रिलेवेंट फाइल्स। तो अब 12th का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड इज राइट आंसर क्यों, क्योंकि ईमेल लिखने के लिए हमें एक स्पष्ट विषय पंक्ति और संक्षिप्त संदेश शामिल करना होता है, इंक्लूडिंग अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन एंड कॉन्शियस मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि संवारना शामिल है, ग्रूमिंग इंक्लूडेड, किस में शामिल होता है, अपना ख्याल रखना, केयर ऑफ योर सेल्फ, सेकेंड है आपके मसूड़ों और दांतों की देखभाल करना, केयर ऑफ योर जम एंड टीथ, थर्ड है त्वचा की देखभाल, केयर ऑफ स्किन, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो संवारना क्या होता है, ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, आप अपने बॉडी को की क्या करते हो, केयर करते हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, संवारना। 14th क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व से तात्पर्य है, पर्सनालिटी रेफर टू, किससे तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शारीरिक उपस्थिति, फिजिकल अपीयरेंस, सेकंड है व्यवहार, विचारों और भावनाओं के अद्वितीय पैटर्न, यूनिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस, थर्ड है इंटेलिजेंस, भागफल, आरक्यू, इंटेलिजेंट, क्वांटिएंट, क्विटेंट, आईक्यू,
IQ का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्विटेंट ना। फोर्थ है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। तो 14th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर इज सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्यक्ति विकास को आकार देने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विच फैक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। सेकंड है प्रारंभिक अनुभव, अर्ली एक्सपीरियंसेस। थर्ड है सांस्कृतिक मानदंड, कल्चरल नॉर्म्स। फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है आपका कि व्यक्ति का पर्यावरण निर्धारक है। एन एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी इज। कैसा है व्यक्तित्व? पर्सनालिटी एनवायरमेंटली डिटरमिनेंट कैसा है? तो अनुवांशिक है, जेनेटिक है, या सेकंड परिवार का पालन पोषण, फैमिली अपब्रिंगिंग। थर्ड है विरासत में मिले लक्षण, इनहर्टेड ट्रेट्स, जैविक प्रवृत्ति, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पे आपका व्यक्तित्व का पर्यावरण निर्धारक क्या होता है कि एन एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी इज। पर्सनालिटी क्या होता है, कैसे बनती है आपकी? तो ऑप्शन नंबर 16 का सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। परिवार का पालन पोषण, फैमिली अपब्रिंगिंग। परिवार में कैसे आपकी पालन पोषण होता है, आपके परिवार में कैसे बिहेव करते हैं, इन सब से रिलेटेड आपकी पर्सनालिटी जो होती है डेवलप होती है। इन्हीं से सोसाइटी से की वजह से और फैमिली की वजह से आप लोगों को जैसे देखते हो वैसे वैसे अपने अंदर उस गुण को मतलब कि लाने की कोशिश करते हो और अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की कोशिश करते हो। तो यही है कि फैमिली अपब्रिंगिंग होती है, परिवार का पालन पोषण और आसपास के लोगों द्वारा। तो इसी वजह से जो है व्यक्तित्व हमारा बदलता है, पर्सनालिटी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 17 क्या है? ड्रेस का चयन करने के आधार पर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ड्रेस शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या करना चाहिए? अवसर, जलवायु, व्यक्तित्व, ओकेशन, क्लाइमेट, पर्सनालिटी। तो ड्रेस जब आप कोई यूनिफॉर्म लेते हो, कोई ड्रेस लेते हो, अपने लिए एक न्यू ड्रेस सेलेक्ट करने की जब ज़रूरत होती है तो आप अवसर, ओकेशन, जब अवसर, जलवायु और व्यक्तित्व, जैसे जलवायु में हो गया ठंडी, गर्मी, बरसात, इन तीनों सीजन में आप अलग अलग तरह के कपड़े खरीदते हो। गर्मी में मोटे पतले हल्के कपड़े लेते हो और ठंडी में मोटे मोटे स्वेटर वगैरह लेते हो। तो क्लाइमेट भी आपको इफेक्ट करता है ड्रेस लेने में। व्यक्तित्व आपकी अपनी पर्सनालिटी के अनुसार आपको क्या अच्छा लगता है, उससे आप कपड़े लेते हो उस तरीके से। और अवसर, जैसे घर पर पहनने के लिए और बाहर जाने के लिए या फिर शादी विवाह में पहनने के लिए आप अलग अलग ड्रेस जो है चूज़ करते हो। तो चयन का आधार ये सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 17 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, ये सभी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कॉर्पोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक है, क्या है? द बेस्ट प्रेफर्ड ड्रेस टू बियर इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यावसायिक औपचारिकताएं, बिजनेस फॉर्मल्स। सेकंड है अर्ध औपचारिक, सेमी फॉर्मल्स। थर्ड है अनौपचारिक कपड़े यदि यह ज्ञात व्यावसायिक संपर्कों के साथ है। फोर्थ है इनफॉर्मल क्लोथ इन इफ़ इट इज़ विथ नॉन बिजनेस कॉन्टेक्ट। फोर्थ है किसी के अपने आराम पर निर्भर करता है, डिपेंड ऑन वन कंफर्ट। तो आराम पे निर्भर करता है, यह ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे 18 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिजनेस फॉर्मल्स आपको किसी भी कॉरपोरेट सेटिंग में पहन जा रहे हैं तो क्या पहन कर जाना चाहिए? और व्यावसायिक औपचारिकताएं, बिजनेस फॉर्मल्स, बिजनेस में जैसे जो फॉर्मल पहना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि इंटरव्यू के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय किन बातों से बचना चाहिए। व्हाट शुड बी अवॉइडेड वाइल गेटिंग अ न्यू सूट और ड्रेस फॉर द इंटरव्यू। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होना, गेटिंग टू ट्रेंडी होना, इससे आपको बचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 20 क्या है कि इंटरव्यू में लोगों का ध्यान खींचने के लिए क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। इन ऑर्डर टू कैच एन आई ऑफ इंटरव्यू व्हाट शुड बी प्रीफर्ड। तो क्या करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है चमकदार गहने या चेन पहने, वियर शाइनी ज्वेलरी और चेन्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सेकंड है फंकी मेकअप करें, हैव फंकी मेकअप। थर्ड है महंगे कपड़े पहनना, गेट ड्रेस्ड अप इन एक्सपेंसिव क्लोथ। और फोर्थ है औपचारिक फिट इन। तो फॉर्मल फिट इन, आपको जो ऊपर तीनों ये बातें कहेंगे इनको ना करके आप एक फॉर्मल फिट इन अपने हिसाब से, एक फॉर्मल औपचारिक फिट इन जैसे कि लोग इंटरव्यू वगैरह के लिए देने जाते हैं वैसे ही आपको जाना चाहिए, एकदम नॉर्मल, ठीक है। तो अब यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 21 क्या कह रहा है। 21 है कि किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए। न्यूट्रल मतलब कि ये प्राकृतिक तरीके से, ठीक है, एकदम हल्का और एकदम नॉर्मल। वाई शुड समवन प्रीफर मेकअप इन अ न्यूट्रल वे। फर्स्ट ऑप्शन है मेकअप आपको अधिक परिष्कृत और संपूर्ण दिखाता है। मेकअप मेक्स यू लुक मोर पॉलिश्ड एंड फिनिश्ड। सेकंड, साक्षरकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ इंटरव्यूअर। थर्ड है गोरा दिखना, टू लुक फेयर। फोर्थ है मेकअप का मूल्यांकन भी साक्षात्कारकर्ता द्वारा किया जाता है। मेकअप इज आल्सो जज बाय द इंटरव्यूअर। तो यहाँ पे न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए। आपको 21 का आंसर बताना है। फर्स्ट या फोर्थ दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है, एक ऑप्शन राइट हो सकता है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 22 है आपको विपरीत लिंग के साक्षात्कारकर्ताओं का स्वागत कैसे करना चाहिए। हाउ शुड यू ग्रीट इंटरव्यूअर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर थर्ड है हाथ मिलाने और मुस्कुराहट के साथ, विथ हैंड शेक स्माइल। और बाकी फर्स्ट क्वेश्चन आपको उनका फर्स्ट ऑप्शन है आपको उनका अभिवादन तभी करना चाहिए जब वह आपको नमस्कार करे, नहीं तो चुप रहो। तो ये तो सही नहीं हुआ ना, जब वे आपको नमस्कार करे तभी आप बोलोगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 23 क्या है कि पेशेवर सेटिंग के लिए उपयुक्त पोशाक माना जाता है। इन कॉन्सिडर्ड अप्रोप्रिएट अटायर फॉर प्रोफेशनल सेटिंग्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। औपचारिक बिजनेस सूट या पोशाक, फॉर्मल बिजनेस सूट और ड्रेस। 24 है सफलता के लिए पोशाक का क्या अर्थ है। What does dress for success imply। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से कपड़े पहनना जिससे आत्मविश्वास और व्यावसायिकता बढ़े। ड्रेसिंग इन अ वे दैट बूट्स कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। 24th क्वेश्चन है औपचारिक सेटिंग में मेकअप का उद्देश्य क्या है। द पर्पज ऑफ मेकअप इन अ फॉर्मल सेटिंग इज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और पॉलिश देखने के लिए, टू इनहेंस न्यूट्रल
नेचुरल फीचर्स एंड लुक पॉलिश्ड। तो ये औपचारिक सेकंड में मेकअप का उद्देश्य यही होता है कि प्राकृतिक विशेषताओं को बढ़ाने और पॉलिश दिखने के लिए, टू इन्हेंस नेचुरल फीचर एंड लुक पॉलिश्ड। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग में से कौन कौन मेकअप ज़्यादा करता है? मेकअप तो सभी लोग करते होंगे। 26 है औपचारिक अवसर के लिए उपयुक्त हेयर स्टाइल। अ सुटेबल हेयर स्टाइल फॉर अ नॉर्मल ओकेशन इज। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चिकना बन या साफ पोनीटेल, स्लिक बन और नेट पॉलीटेल होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल एकदम फॉर्मल होना चाहिए। आगे नेक्स्ट देखते हैं 27। आमतौर पर पेशेवर पोशाक के पूरक के लिए पहना जाता है। इन कंप्लीट वार्म टू कंप्लीमेंट प्रोफेशनल अटायर। थर्ड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। मिनिमलिस्ट घड़ियाँ या स्टड बालियाँ, मिनिमलिस्ट वॉचेस और स्टड इयररिंग्स। 28 है समग्र सौंदर्य के लिए मौखिक स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज ओरल हाइजीन इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल ग्रूमिंग? तो ओवरऑल ग्रूमिंग क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह ताजी सांस और आत्मविश्वास भरी मुस्कान में योगदान देता है। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट। इट कंट्रीब्यूट्स टू फ्रेश ब्रीथ एंड अ कॉन्फिडेंट स्माइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 29th आपका क्या है कि मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक सामान्य दंत चिकित्सा पद्धति है। अ कॉमन डेंटल प्रैक्टिस टू मेंटेन ओरल हाइजीन इज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। प्रतिदिन 2 बार दांत साफ करना, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस डेली, एक बार सुबह खाना खाना से पहले और एक बार शाम को खाना खाने के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 30। क्वेश्चन नंबर 30। सांसों की दुर्गंध में योगदान देता है। क्या देता है? कंट्रीब्यूट टू बैड ब्रीथ। क्या देता है? जीभ साफ न करना या सांसों की दुर्गंध में योगदान देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 31 है समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। अ ग्रुप डिस्कशन मस्ट बी एडवांसेस। कैसे बननी चाहिए? सत्य से, बेईमानी से, व्यक्तिगत गौरव से, तर्क से। ट्रूथ, डिसऑनेस्टी, पर्सनल ग्लोरी, आर्ग्यूमेंट्स। तर्क से। ठीक है, समूह चर्चा में क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है ना, तर्क वितर्क होते हैं, सब अपने अपने पक्ष को रखते हैं, बातें करते हैं, फिर उसके बाद उसका परिणाम निकलता है। तो इसमें तर्क होता है, अपने अपने ग्रुप होता है और समूह से चर्चा होती है तो सब अपना अपना आइडिया देते हैं, विचार देते हैं, तर्क होता है, वितर्क होता है, वाद विवाद होता है, पक्ष विपक्ष वाले अपने मिलकर ये सब करते हैं। तो तर्क आर्ग्यूमेंट से ही चर्चा जो है आगे बढ़ती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि समूह चर्चा में से बचना चाहिए। मस्ट बी अवॉइडेड इन अ ग्रुप डिस्कशन। कैसे बचना चाहिए कि बोलने वाले तथ्य, प्रश्न पूछना। थर्ड है तेजी से बोलना। फोर्थ है स्पष्टता के साथ बोलना। तो तेजी से, समूह चर्चा में आप तेजी से बोलना, ये आपको इससे बचना चाहिए। स्पीकिंग फास्ट, इससे आपको समूह चर्चा में बचना चाहिए क्योंकि समूह में बहुत सारे लोग होते हैं तो सबको स्पष्ट सुनाई दे, इसके लिए हमें आराम से, मतलब उतना भी ज़्यादा आराम नहीं लेकिन एक नॉर्मल तरीके से हमें बोलना चाहिए। ठीक है, 33 है किस प्रकार के हस्ताक्षर में फ़ोन पर संचार शामिल होता है? विच टाइप ऑफ इंटरव्यू इन्वॉल्व कम्युनिकेशन ओवर द फोन्स? तो टेलीफोनिक साक्षात्कार में फ़ोन जो है फ़ोन पर संचार होता है, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर
34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि एक वीडियो साक्षात्कार में संचार के लिए आमतौर पर किसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इन अ वीडियो इंटरव्यू व्हाट टेक्नोलॉजी इन कॉमनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके वीडियो कॉलिंग पर वह संचार करता है। तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि साक्षात्कार के चरण में उम्मीदवार की प्रतिक्रिया को सक्रिय रूप से सुनना शामिल है। फेज ऑफ द इंटरव्यू इन्वॉल्व एक्टिवली लिसनिंग टू द कैंडिडेट रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन नंबर 2 इज सुनना, क्या हो जाएगा, लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्या कह रहा है कि किसी साक्षात्कार के समापन चरण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। द पर्पज ऑफ द क्लोजर फेज ऑफ एन इंटरव्यू। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, साक्षात्कार समाप्त करना और अगले चरण प्रदान करना। कंक्लूडिंग द इंटरव्यू एंड प्रोवाइडिंग नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 आमने सामने साक्षात्कार है। अ फेस टू फेस इंटरव्यू इज क्या कहलाता है, व्यक्तिगत रूप से आयोजित एक साक्षात्कार कहलाता है। एन इंटरव्यू कंडक्ट इन अ पर्सन, जो कि आमने सामने बैठकर साक्षात्कार होता है, जिसे हम फेस टू फेस इंटरव्यू कहते हैं। यह क्या होता है, व्यक्तिगत इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं। 38 क्या कह रहा है कि साक्षात्कार से पहले कंपनी पर शोध करना क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू रिसर्च द कंपनी बिफोर एन इंटरव्यू। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा कि कंपनी की संस्कृति और उनके मूल्यों को समझना, टू अंडरस्टैंड द कंपनी कल्चर एंड वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि बायोडाटा का उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ रिज्यूम इज, क्या उद्देश्य होता है, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, कौशल, अनुभव और योग्यता का सारांश प्रदान करना। टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, जिसको हम बायोडाटा रिज्यूम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप कहीं भी आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप एक रिज्यूम बनाते हैं, जिसमें आप पूरा बायोडाटा देते हैं, आपका नाम, पता वगैरह रहता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहता है। फिर उसके साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये सब आप अपने बायोडाटा में देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्या है, समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली एक विधि है, क्या विधि है, इज अ मेथड यूज इन ग्रुप डिस्कशंस। कौन सी विधि है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, टीम के सदस्यों के बीच विचार मंथन सत्र, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन अमॉन्ग टीम मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्या है, समूह चर्चा में राय और विचार व्यक्त करना शामिल है। ऑफ द ग्रुप डिस्कशन इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग ओपिनियन एंड आइडियाज़। तो कैसी होनी चाहिए, भागीदारी चरण में होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिंग फेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि परीक्षण 42 है, परीक्षण सेटिंग में समूह चर्चा का अनुकरण करने की एक सामान्य विधि है। अ कॉमन मेथड टू सिमुलेट अ ग्रुप डिस्कशन इन अ ट्रेनिंग सेटिंग इज, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, निर्दिष्ट भूमिकाओं के साथ भूमिका निभाने वाले परिदृश्य, रोल प्लेइंग सेंसर विथ असाइंड रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 मानव व्यवहार का तात्पर्य है। ह्यूमन बिहेवियर रिफर टू, क्या तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दें कि आपको यहाँ पर 2025 वाले 6 सेमेस्टर के को करिकुलर का भी आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप देख सकते हो, इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। और साथ ही आपको इवन ऑड सेमेस्टर के सिलेबस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर,
PYQ क्वेश्चन पेपर, सॉल्व PYQ क्वेश्चन पेपर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पे कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही चैनल को शेयर, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है। और आपको यहाँ पे नेचर से रिलेटेड भी मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आप सब भी प्रकृति से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा जन्म हमारी प्रकृति ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 44 क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत व्यवहार का उदाहरण है। इन एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, कैसा उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, व्यक्तिगत निर्णय लेना, पर्सनल डिसीजन मेकिंग। 45 क्वेश्चन है कि आत्म जागरूकता विकसित करने में क्या शामिल किया जाता है? व्हाट डज डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व? सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बॉडी लैंग्वेज का उदाहरण है। इन एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कौन सा उदाहरण होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा, हाव भाव, चेहरे की भाव और मुद्रा, गेस्चर, फेशियल इंप्रेशन, एक्सप्रेशन एंड पोस्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। इन एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसमें पहला है जोर से बोलना, सेकंड है ईमेल लिखना, थर्ड है मुस्कुराते हुए, फोर्थ है एक टेक्स्ट संदेश भेजना। तो अशाब्दिक का एक उदाहरण क्या होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप कोई भी शब्द नहीं लिखते हो, ना ही बोलते हो। तो ये थर्ड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग जो है यह भी एक संचार है। 48 है, संचार प्रक्रिया है, क्या है? द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज, क्या है? थर्ड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, संचार प्रक्रिया प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 49 आपका क्या है कि अंतर सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों को शारीरिक भाषा के संबंध में क्या विचार करना चाहिए? व्हाट शुड इंडिविजुअल कंसिडर रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज इन क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं को अपनाना, अडाप्टिंग टू कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपके जितने क्वेश्चंस आपने देखा, सभी क्वेश्चन आपके IQ लेवल पर डिपेंड करते हैं कि आपके अंदर कितनी समझ है और कितनी आपके पास जानकारी है अपने बारे में और दूसरों समाज के बारे में, और समाज के साथ कैसे आप बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो उसी से रिलेटेड आपके ये सारे क्वेश्चन थे। अब लास्ट क्वेश्चन जो है 50 है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2025 का PYQ आपको सॉल्व कर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर व्यावसायिक शिष्टाचार को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एटिक्यूट इम्पोर्टेंट? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा, ये व्यावसायिक संबंध बनाने में मदद करता है। इट हेल्प इन बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको सेकेंड वीडियो में इसी के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपको लिंक इसी वीडियो के, आप वहाँ से आप 2025 का PYQ जो है को-करिकुलर का सॉल्व PYQ आप देख सकते हो। वहाँ से आप 50 क्वेश्चन, यहाँ से आप 50 क्वेश्चन, आप बड़े आराम से पास हो जाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। और जो भी आपके डाउट है, आप डाउट अपने पूछ सकते हो, और जो भी मतलब आपको नोट्स चाहिए आप अपने कमेंट में बता सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।